सभी को नमस्कार एंड आत्मवंदन। आप सभी को हृदय से स्वागत सुस्वागत हम सबके तत्वमसी में। तत्वमसी हम सब के लिए इंतजार कर रही है माय डियर गॉड्स। अब तत्वमसी समझ गए, उनका अपना परिवार मिल गए, सभी लाइट मास्टर्स मिल गए, तो वो फ्रीक्वेंसी भी बहुत नाचते हुए हम सबको इनवाइट कर रही है। यस माय डियर गॉड्स, इस सुंदर सा अर्थ की हिस्ट्री की डिस्कशन में, चर्चा में, ज्ञान की कक्षा में, पिछले एपिसोड में इन वृक्षों का, प्लांट किंगडम का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन, उसके बारे में जानते हुए पूरा ग्रेटिट्यूड के साथ इतना डिवाइन प्रोसेस को हमने रिसीव किया। कॉन्ग्रेचुलेशंस माय डियर फ्रेंड्स। यस माय डियर फ्रेंड्स, अब हम पेड़ों के बाद नॉन ह्यूमन लिविंग फॉर्म्स में जो मानव नहीं है वो वाला रूपों के बारे में बात करेंगे। 3D की फिजिकल फॉर्म्स को बनाया गया था 5वीं तल की फ्रीक्वेंसी को उसको होल्ड करके रखने वाला हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेसेस को बिठाने के लिए, वो जन्म लेके उसमें आ सके, उसके अनुसार फिजिकल फॉर्म्स को बनाया गया था। वो पेड़ पौधे से हटकर है दोस्तों। यस, पेड़ पौधे 5वीं तल की चेतना में है। यहाँ पर ये वाला जो फिजिकल फॉर्म्स है, इनमें 5वीं तल की चेतनाएं एक लिविंग फॉर्म्स रूप में जन्म लिया है। पेड़ पौधे लिविंग फॉर्म्स है, लेकिन वो हिल नहीं पाएंगे, एक ही जगह पर रहने वाला है। अब यहाँ पर जो मूवमेंट करने वाला है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। यस, अब अर्थ प्लेन की इस जर्नी में पार्टिसिपेट करने के लिए, हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेसेस को उतारने के लिए, सिर्फ ह्यूमन फॉर्म्स में ही नहीं, अदर लिविंग फिजिकल फॉर्म्स में रहने से तो ये बहुत सुंदर इम्पैक्ट पड़ेगा एवोल्यूशन प्रोसेस में। उसके लिए भी नॉन ह्यूमन लिविंग फॉर्म्स के लिए भी प्लान आयोजन किया गया था माय डियर फ्रेंड्स। उसमें फिर उन्नत तल की चेतनाएं सेलेक्ट कर चूज कर आके 3D फिजिकल फॉर्म में बैठकर जर्नी को स्टार्ट किया और आगे बढ़ते गए। उसमें से मम्मल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस एंड सी लाइफ। यस, जो स्तनधारी है उनको मम्मल्स जैसा एलिफेंट्स, रीनोस, बहुत सारे एनिमल्स उसमें आते हैं। रेप्टाइल्स जो जमीन पे चलने वाला, जैसा स्नेक्स हो गए, क्रोकोडाइल्स, लिजर्ड्स, इस तरह के एनिमल्स, और बर्ड्स, पक्षी जाति। एम्फीबियंस उधर पानी में भी, इधर जमीन पर भी चलने वाला, ये, और सी लाइफ पानी के अंदर रहने वाला। इन सभी चीज़ों का अकॉर्डिंगली फिजिकल फॉर्म्स को बनाया गया था। वो 5D की फ्रीक्वेंसी को ही लाकर 3D की फॉर्म में बैठकर 5D फ्रीक्वेंसी को होल्ड करके स्लोली इस एवोल्यूशन प्रोसेस में वो सपोर्ट करते रहेंगे। ये है सभी का आयोजन। अब वो फिजिकल बॉडी भी इतना ब्यूटीफुली, मतलब इतना केयरिंग के साथ डिजाइन किया गया। उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। है बॉडी 3rd डायमेंशनल बॉडी, और चारों ओर की चेतनाएं, डायमेंशन 3D की डायमेंशन है ना, अर्थ भी 3D का फॉर्म में, चारों ओर की चेतना यानी एनर्जी भी 3D का है। फिर ये लिविंग फॉर्म्स
इस 3D में जब अपना अनुभव कर रहे होते, उस टाइम तरह तरह की चेतनाओं को अनुभव करते वक्त उसकी असर इनके ऊपर ना आए। ध्यान से सुनिएगा। यानी वहां पर कोई फियर को वो एक्सपीरियंस करेंगे, लेकिन वो अंदर जो चेतना बैठी हुई है, वो चेतना जो है 5वीं तल की फ्रीक्वेंसी है, 5वीं तल की चेतना है। उस चेतना में कोई इम्पैक्ट ना करें, इफेक्ट ना करें, बाहर से कोई जलसी, कंपैरिजन, ये सब कुछ चारों ओर ऐसा 3D की चेतनाओं को अनुभव करने के बावजूद भी वो अंदर ना जाए, अंदर बैठा वो फ्रीक्वेंसी को असर ना करे, चेतना को असर ना करें, उसकी अकॉर्डिंगली उस 3D की अनुभवों को वो फिल्टर कर सके, छन्नी की तरह वो काम कर सके। ऐसा फिजिकल बॉडी को बनाया गया था, फिल्टर करने वाली 3rd डायमेंशनल कॉन्शियसनेसेस की एक्सपीरियंसेस को फिल्टर करने वाली बॉडी को बनाया, ताकि एक्सटर्नल वर्ल्ड की इफेक्ट इनके ऊपर ना आए। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान देकर फिर फिजिकल फॉर्म्स को बनाया गया माय डियर गॉड्स, ताकि वो 3D फ्रीक्वेंसीज अंदर ही फंस ना जाए, वो स्टक ना हो जाए उस फिजिकल बॉडी में, फिर वो धीरे धीरे उस फिजिकल बॉडी को फिर और डाउनफॉल में ना गिराए। इसलिए ऐसा केयरिंग लेना हुआ दोस्तों। इसमें फिर क्या किया इन्होंने, ऐसा फिल्टर करने के अनुसार फिर इन बॉडीज में क्या बिठाया, एनर्जी सेंटर्स को बिठाया, जिसको हम चक्रास बोलते हैं। तो एनर्जी सेंटर्स को बिठाया और हजारों मेरिडियंस को बिठाया, नाड़ियों को बिठाया उस फिजिकल फॉर्म के अंदर। तो ये जो नाड़ियां हैं पूरा एनर्जी कॉर्ड्स की तरह काम करेंगे। मेरिडियंस, उसके अंदर ऊर्जा बहते हुए पूरा बॉडी में एनर्जी प्रसरित होता रहेगा। उसके लिए बहुत सारे मेरिडियंस को बनाया गया दोस्तों। तब 3rd डायमेंशनल कॉन्शियसनेसेस एक्सटर्नल वर्ल्ड से 3D की जितना भी चेतनाएं वो इजीली आकर फिर उस फिजिकल फॉर्म के द्वारा बाहर मूव कर सके, अंदर की 5D की फ्रीक्वेंसी वैसा ही बचा के रख सकें, उसका कोई असर ना आए। उनको फिल्टर करने के अनुसार चक्रास को बनाया गया था माय डियर फ्रेंड्स। सारे ममल्स, जैसा पहले भी बात किया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस, ये सारे सी लाइफ लिविंग बीइंग्स, ये हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेसेस को उसमें उनकी बॉडीज के अंदर जन्म लेने के लिए एलो किया, यानी आंखें बैठे और इस प्रोसेस को शुरू किया। जब 3rd डायमेंशनल ह्यूमन जब उनके साथ एनकाउंटर कर लेते, यानी उनके साथ कांटेक्ट हो जाते हैं, उनके आसपास में आ जाते हैं, उनकी फिजिकल फॉर्म्स के पास, तब ये जो ह्यूमन 3D वाला ह्यूमन एनर्जेटिकली और फिजिकली उस
5D फ्रीक्वेंसीज को एक्सपीरियंस कर सकता है। इन सभी के आसपास में आने से ही 3D की ह्यूमन ये 5D फ्रीक्वेंसी वाला नॉन ह्यूमन लिविंग बीइंग्स के पास आते ही 5D फ्रीक्वेंसीज को ह्यूमन अनुभव कर लेता है। माय डियर गॉड्स, उनके अंदर ये 5D की चेतना ना होने के बावजूद भी वो एक्सपीरियंस कर लेते हैं। ऐसा लगेगा ये 5D की फ्रीक्वेंसी तो मेरा अंदर है। ह्यूमन यहां पर उनके आसपास में ये सारे नॉन ह्यूमन लिविंग बीइंग्स जब आ जाते हैं तो उनकी प्रेजेंस में इस ह्यूमन को भी 5D फ्रीक्वेंसी की अनुभूति होगी। ऐसा लगेगा ये मेरा अंदर ही हो रहा है। 5D की पूरा अनुभूति जब हो रहा होता है तो वो फ्रीक्वेंसी ये मेरा ही है, मेरा अंदर ही ये सब कुछ हो रहा है। तो इतना प्रेम, एकता, सिक्योरिटी, बहुत सारे चीजों का अनुभव होना लग जाएगा दोस्तों। तो ग्रेजुअली फिर वो फिजिकल फॉर्म शिफ्ट कर लेती है हायर लेवल पर उनकी प्रेजेंस से। इस प्लानिंग के अकॉर्डिंगली उनको आयोजन किया गया था। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत एनर्जी उतर रहा है शब्दों के बीच में भी, इसलिए बहुत गैप आ रहे हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, अब इन बातों को समझते हुए, क्योंकि जिन जिन चीजों की बात करते हैं हम, सिर्फ बातें ही नहीं, एनर्जेटिकली उनको पता चल जाता है यहाँ पर उनके बारे में चर्चा हो रही है। फिर उन सभी की चेतना हम सबकी सामूहिक के साथ जुड़ जाती है। उनकी प्रेजेंस यहाँ फील हो रहा है, इतना एनर्जी फील हो रहा है जैसा इतनी अनकंडीशनल लव बीइंग्स हग कर रहे हो आके। एक एक सांस में भी उतना अनकंडीशनल एक डिवाइन लव, एकदम शांत की करुणा की अनुभूति हो रही है। माय डियर फ्रेंड्स, ये सब बहुत पावरफुल इम्पैक्ट करने वाले और ये पूरा रीडिजाइन करते वक्त इन सभी को जोड़ना बहुत सुंदर, यानी बहुत ही अच्छा डिसीजन बोला गया था। पूरा ह्यूमैनिटी को बहुत बड़ा मदद मिल सकता है 5D फ्रीक्वेंसी में उस ह्यूमैनिटी को जगाने के लिए। हर तरह से कितना सुंदर आयोजन करके फिर इन सभी को उस भौतिक अर्थ की फॉर्म पर बिठाकर फिर यूनिवर्सल लॉस पे ध्यान दिया। पहले जितना यूनिवर्सल लॉस थे उनमें से कुछ ऐड ऑन कर लिया है ना। अनुभव सिखाती है तो कुछ ऐड ऑन हो गया है। तो ये यूनिवर्सल लॉस यानी जो कुछ नियम, विश्व सिद्धांत जो है वो इम्पोर्टेंट है एक ग्रह को चलाने के लिए, एक विश्व को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि इस यूनिवर्सल लॉ को सब लोग फॉलो करते हुए एक स्मूथ एंड सेफ अनुभव कर सके। इधर अर्थ भी उधर सभी उन्नत तल की चेतनाएं जितना भी अर्थ पर जन्म लिया है, सभी के लिए पहले का जितना भी यूनिवर्सल लॉस है उनको मेंटेन करते हुए 5D फील्ड में जितना भी यूनिवर्सल लॉस था उनको मेंटेन करते हुए
अब यहाँ पर 3D के अनुसार कुछ और यूनिवर्सल लॉस को, विश्व सिद्धांतों को याद करना पड़ा। एडिशनल लॉस वो है, उन सभी ने एग्री किया है उस यूनिवर्सल लॉस को, और फॉलो करने के लिए सभी का एग्री हुआ है। एग्री करके फिर वो इनकारनेशन लिया, यानी जन्म लेकर 12वीं तल की ग्रिड में आकर धरती के ऊपर पहुंच गए। माय डियर गॉड्स, उस यूनिवर्सल लॉस में से 5D ग्रिड एक है, 5वीं तल की ग्रिड एक है, जो 3D के अर्थ की चारों ओर बनाया। इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके थे। क्यों बनाया, क्या जरूरत थी उसको बनाने के लिए, ताकि एक सेफ, विदाउट इंटरफियरिंग, कोई और इंटरफियर ना करते हुए उसको और डाउनफॉल में दोबारा ना ले जा सके, इसलिए 5D का ग्रिड बनाया। एक और यूनिवर्सल लॉ जो है वो एमनेशिया, यानी फॉरगॉटन, भूलना। यस, ये वाला पॉइंट सभी को ध्यान से सुनने की जरूरत है। और इसलिए जरूरत, हम सब भूल चुके थे कौन है, क्या है, और सच बताने के लिए कोई आते तो उनको ऊपर से नीचे तक देख के बोल के आ रहे, ये फॉरेन लैंग्वेज बोल रहे हैं करके कमेंट करते। पहले ऐसा सच बताने के लिए कई सारे ग्रेट मास्टर्स आए, उनको तो ह्यूमन डिफरेंट वेस में शरीर ही जुड़वा दिया। अब यहाँ पर पॉइंट पर आकर एमनेशिया यानी भूलना, ये सेकंड यूनिवर्सल लॉ जो एड ऑन किया गया 3D अर्थ के लिए। ये उन्नत तल की चेतनाएं जब जन्म लेते हैं फिजिकल 3D की फिजिकल फॉर्म में आकर, वो उसको अनुभव करेंगे। याद रखने का एबिलिटी नहीं रहेगा, क्योंकि वो फिजिकल फॉर्म का नेचर ही ऐसा है, तो उनको ये याद ही नहीं रहेगा। इस फिजिकल फॉर्म में हम उन्नत तलों से आके बैठे और हम इस क्वांटम फील्ड के साथ कनेक्टेड है। ये पूरा क्वांटम फील्ड कैसा काम करती है, उसमें हम कहाँ जुड़े हुए कुछ भी नहीं पता। बस इसलिए 3D ह्यूमंस को कहीं बार कुएं में मेंढक की एग्जाम्पल लिया जाता है। माय डियर गॉड, बस वहीं पर वही दुनिया बसी हुई है, वही सत्य मानकर बैठे हुए, बल्कि वो बहुत बड़ा असत्य, लेकिन उनका रियलिटी दोनों चर्म चक्षु के लेवल तक उनकी रियलिटी वो ही रह गया। यस माय डियर गॉड्स, ये 3D की हाई डेंसिटी की वजह से ज्यादा मैटर इस डायमेंशनल बॉडी में रहने की वजह से ये एमनेशिया हुआ था। भूलने का चीजें हो गया था माय डियर गॉड्स। उनकी जो प्रकाश, कौन जो 3D की फॉर्म में अंदर बैठे हुए हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेसेस, उनकी लाइट, उनकी प्रकाश के ऊपर जैसा कोई पर्दा डल गया हो, कोई कवर कर लिया हो, ऐसा डेंसिटी, क्योंकि ये 3D की बॉडी में बहुत मैटर है। मैटर क्या है, कई बार डिस्कस कर चुके हैं हम। तो वो मैटर क्या किया, उनकी प्रकाश के ऊपर कवर जैसा आ गया, तो उनकी प्रकाश को
वो पहचान भी नहीं पा रहे थे, वो प्रकाश डिम हो गया। फिर वो उस डिम लाइट में ही ये ही सत्य मानकर अनुभव करते हुए आगे बढ़ रहे थे। यस माय डियर गॉड्स, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है क्वांटम फील्ड के साथ जुड़े रहने का फ्रीक्वेंसी जो 5D में था, वो फ्रीक्वेंसी अब नहीं बन पाया। इसलिए उनको उस चीज के बारे में कोई याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है। याद ना होने के वजह से हर चीज को दुख भरी कहानी के रूप में बिठाया गया था। यस माय डियर गॉड्स, ये बहुत चैलेंजिंग था हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेसेस को इस तरह के एमनेशिया के साथ रहना। कौन है, कहाँ से आए, कुछ जानते नहीं, कहाँ जा रहे कुछ पता नहीं। तो अभी भी अभी ध्यान कर रहे हैं, थोड़ा ज्ञान कक्षा ले रहे हैं, हम लोगों को पता चल गया। अदरवाइज आपके चारों ओर जितना भी है उनसे पूछिएगा, ये शरीर छोड़ने के बाद इंसान कहाँ जाते हैं, सब अपना अपना कहानी बता देंगे। कोई भगवान ले जाते हैं, कोई भगवान के पास जाते हैं, कोई नरक जाते हैं, कोई स्वर्ग जाते हैं। पुण्य पाप नरक स्वर्ग की विभाजन कर कर बहुत सारे स्टोरीज आपको सुनाएंगे। यस माय डियर मास्टर्स, अब फिजिकल फॉर्म हायर फ्रीक्वेंसीज में शिफ्ट करना इम्पॉर्टेंट है। वो शिफ्ट कर सके तब वो हेवीनेस जो डेंसिटी है वो कम होकर लाइट हल्कापन को वो फील कर पाएंगे। फिर वो जितना डिम लाइट है वो धीरे धीरे प्रकाशवान होता रहेगा। यस माय डियर गॉड्स, अब उन्नत तल की चेतनाएं फिजिकल फॉर्म में रहते हुए अपनी फ्रीक्वेंसीज को बना के रखें और अर्थ प्लेन में अपनी जर्नी शुरू करें। ये सारे यूनिवर्सल लॉस की क्या जरूरत है, उन्नत तल की चेतनाएं समझ गए थे और उनको ये भी पता था इस तरह की बोल के सब कुछ करना है और ये ही पॉसिबल है। उनके पास ये चॉइस नहीं था, मतलब बोलना है या नहीं बोलना है। हो सकता है ये चॉइस देंगे तो नहीं बोलने का ही लिया होता हम सब, लेकिन वहाँ कोई चॉइस नहीं था। ये एक एस्पेक्ट था, इसको कंपल्सरी हाँ करना ही पड़ा माय डियर गॉड्स। अब वो अपनी जर्नी में ही अपना होमवर्क है शिफ्ट कर कर अपने आप को मैं कौन हूं याद करने का। उस फिजिकल फॉर्म में रहते हुए ही मैं कौन हूं इसको पहचानना, ये सबका होमवर्क। यस माय डियर गॉड्स, आगे बढ़ने से पहले इतना अद्भुत एनर्जी प्रकाश उतरी हुई है। सुखासन में बैठिए। सुखासन में बैठकर बंद आंखों से अपने भौतिक शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। तत्वमसी की फ्रीक्वेंसी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से थोड़ा हाई रहेगा हमेशा, ध्यान में और ज्ञान की कक्षा में भी। इसलिए ओपन माइंड के साथ 100% 100% अपनी प्रेजेंस को उस प्रेजेंट मोमेंट में ही जोड़ के बैठिए। उस दिव्य क्षण में ही रहने की प्रयास करिए। शुरू से
आखिरी तक। भौतिक शरीर को रिलैक्स छोड़ दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए माय डियर गॉड्स। अवेयर रहने की कोशिश करिएगा। एडवांस्ड हायर लेवल की प्रोसेसेस दिया जाता है तत्वमसी में, उनको अपनाने के लिए आप हमेशा तैयार रहिएगा, स्वीकार भाव के साथ। पैर की तलवों से लेके सिर तक भौतिक शरीर को ढीला छोड़कर किसी भी सोच विचार का पीछा ना करते हुए दिव्य ऊर्जाएं सामूहिक में जुड़े हुए नॉन ह्यूमन लिविंग बीइंग्स का चेतना शक्ति उनकी प्रेजेंस में आपकी हर एक सांस को गौर से देखिएगा। कब आपके सहज सांस भीतर आ रहे हैं, कब ये सांस बाहर जा रहे हैं, आते हुए सांस, जाते हुए सांस, हजारों में उन बीइंग्स की चेतना शक्ति, दिव्य ऊर्जा प्रेम के साथ यहाँ जुड़ी हुई है। उनके प्रेजेंस में आपके हर एक सांस का क्वालिटी उन सांसों में स्थित चेतना शक्ति की फ्रीक्वेंसी भी हाई हो गया है। जो भी सांसें आप ले रहे हैं, पांचवी तल की और उससे ऊपर की चेतना शक्ति की सांसें हैं। वो हो सकता है उसकी डिफरेंस आपको इमीडिएटली पता नहीं चल रहा हो, उसकी इम्पैक्ट आपके ऊपर आ रहा है।
सुरक्षा और शांति की फील हो रहा है। इस हायर फ्रीक्वेंसी में दूसरों को क्षमा करना इजी हो जाएगा दोस्तों। आज इन सभी की प्रेजेंस में, इस दिव्य चेतना शक्ति की प्रकाश में, जितना भी लोअर फ्रीक्वेंसी इम्बैलेंस्ड एनर्जी से बने हुए कार्मिक कॉर्ड्स कटने जा रहे हैं। शांत हो जाइए। शांति से अपने हर एक सांस को गौर से देखते हुए जब आप अपने अंदर सेंटर हो जाते हो, बहिर्मुख से अंतर्मुख होकर भाग दौड़ की चेतना से शांति की स्थिति में आ जाते हो। तब आप जिन जिन के साथ सहजीवन कर रहे हैं उन सभी को इस प्रोसेस में आप आमंत्रित कर सकते हैं। PSSM फैमिली में जितना भी ध्यानी जो भी जुड़ना चाहते हैं उनको हृदय से आह्वान। इस धरती पर जितना भी ध्यान है, जो भी जुड़ना चाहते हैं उन सभी को आह्वान। आध्यात्मिकता में प्रगति चाहते हुए अपने आप को पहचानने का प्रश्न करने वालों को भी आह्वान। लोक कल्याण के लिए एक सिंगल थॉट भी रखते हैं, उन सभी को भी हृदय से आह्वान। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को, सदानंद बाबा जी को, महाअवतार बाबा जी को नमन करते हुए उन सभी की चेतना के साथ ये सामूहिक की चेतना जुड़कर ध्यान कर रही है। ये बोल दीजिएगा, माय डियर गॉड्स, होश पूर्वक होश में रहते हुए मेरा आत्मा की यात्रा में जितना भी जन्म लिया है उन सारे जन्मों में किसी के साथ कोई भी इम्बैलेंस्ड
एनर्जी कनेक्शन बना हुआ हो, उन सभी को हृदय से इस सामूहिक ध्यान में आह्वान करते हैं, करता हूं या करती हूं। यदि आप ट्रांस में जा रहे हो, कब कब आप उस ट्रांस स्टेट में स्लिप कर रहे हो, उसकी प्रति भी ये अवेयर रहिएगा। अगला संकल्प ये बोल दीजिए, माय डियर गॉड्स, मेरा और दूसरों के बीच में बनी हुई हर एक कार्मिक कॉर्ड की ऊर्जा परिवर्तन होकर दिव्य प्रेम में बदल जाओ। वो सब आपके चारों ओर गोलाकार में सर्कल्स में बैठकर ध्यान कर रहे। उनकी नाभि से आपकी नाभि के बीच में बंधा हुआ एनर्जी कॉर्ड डिस्कनेक्ट हो रहा है। सारे कटिंग एकदम आप पेट में नाभि के पास फ्री फील कर रहे हो। जैसा एनर्जी कॉर्ड डिस्कनेक्ट हो रहा है, वो कॉर्ड प्रकाश में बदल रहा है। आपके और उनके बीच में दिव्य प्रेम का है कनेक्शन। उसके अलावा जो कुछ भी ऊर्जा है वो सब गल गया है। जितना कॉन्शियसली आप देखेंगे उतना प्रोसेस का इफेक्ट होगा माय डियर गॉड्स। जितना आप उसको फील करेंगे उतना एनर्जी का फ्लो यद भावम तद भवति। अहम ब्रह्मास्मि। हम ही ब्रह्मा है। हम ही सृष्टिकर्ता है। हमारा जीवन में जो कुछ भी अननेसेसरी चीजें हैं,
आगे बढ़ने से रोकने वाला उन सभी को ब्रह्मा बनकर परिवर्तन कर रहे हैं हम। नया जीवन को सृजन कर रहे हैं हम। हम कर सकते हैं। यकीन करिए, भरोसा रखिए। यही तो सारे क्वालिटीज भूल चुके थे हम। याद करिए। जो चाहिए वो, जैसा चाहिए वैसे आप सृजन कर सकते। उसका पूरा कॉन्सिक्वेंसेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आपका ही है। आपका उन सारी सहजीवन करने वाले सभी के बीच में दिव्य प्रेम आपके हृदय से उनके हृदय तक पिंक कलर की लाइट की रेखाएं बने हुए। अब आप उनको बोल दीजिए और ये संकल्प भी करिए। उनको बोल दीजिए और ये संकल्प भी करिए। हाँ, हम सब अपनी आत्मा की यात्रा में आध्यात्मिक प्रगति के लिए एक दूसरे को मदद करते हुए, सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। हम सब प्रेम से ही जुड़े रहेंगे। आपके चारों ओर बैठे हुए सब आपकी बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं? चेक कर लीजिए दोस्तों। ऐसा लग रहा हो एक आधा कोई मान नहीं रहे, जिद में ज्यादा नाराजगी है आप पे। ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग कार्मिक कार्ड उनको सामने बैठकर प्यार से समझा दीजिए। हम सब भगवान है, आत्मा है। इंसान के शरीर में ड्युअलिटी में फंस गए, इसलिए हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इनकी जरूरत ही नहीं है। हम फ्री हो जाएंगे, अपनी भगवत्ता को जगाएंगे। भगवान के रूप में
खुद के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए मिलजुल कर जीना शुरू करेंगे। प्यार से ज्ञान देके उनको समझा दीजिए। अति सुंदर। यस माय डियर गॉड्स, जब आप अपने भीतर हाई फ्रीक्वेंसी की चेतना को मेंटेन कर पाएंगे, दूसरों को समझाना इजी हो जाएगा, वो इजीली समझ पाएंगे। अब शांति से सब अपनी सांसों पर ध्यान दे दीजिए। कोई सोच विचार नहीं, रिलैक्स हो जाइए। अपने हर एक सांस के द्वारा 0 होते जाइए और कोई हलचल नहीं, ना शरीर में, ना मन में, ना बुद्धि में। आते हुए जाते हुए सांसों के साथ आप भी बहते जाइए। आप और आपकी सांसें एक है। हर एक अनुभव को स्वीकार करिए। कोई भी याद आ रहे हो, उन याददाश्त को, उन मेमोरीज को शांत कर लीजिए। उन मेमोरीज को प्रकाश में बदलकर वापस सांसों पर आ जाए। सांसों के साथ एक होकर सहज शून्यता में सहज तत्व को अनुभूति कर रहे हैं। कुछ भी नहीं है वहां पर, शून्य एकदम। वहीं पर बने रहिए।
आखिरी 5 मिनट। जितना हो सकता है उतना होश में रहते हुए, हो क्या रहा है अंदर दिव्य शून्यता में, क्या हो रहा है।
आखिरी 3 मिनट। आखिरी 2 मिनट।
आखिरी 1 मिनट। जिनको आराम करना है कर लीजिए, जिनको ध्यान कंटिन्यू करना है कर लीजिए, जिनको बाहर आना है भौतिक शरीर को भौतिक सांसों के साथ पहचान लीजिए, महसूस करिए। आखिरी 30 सेकेंड। सिर से लेके पैर की तलवों तक, सिर, चेहरा, गर्दन, कंधे, हाथ, हथेली, उंगलियां, नाखून, एक एक अंग को गौर से देखते हुए रीढ़ की हड्डी ऊपर से नीचे तक, छाती, पेट, पीठ, नाभि, थाई रीजन, घुटने, पिंडलियां, एड़ियां, तलवे, उंगलियां, नाखून। धीरे धीरे अपनी दोनों हथेलियों को बिना रगड़ते हुए बंद आंखों के ऊपर, चेहरे के ऊपर लेकर आ जाइए। 5 5 5 5 और 5। 5वीं तल का ही फ्रीक्वेंसी को हम अंदर बिठा के रखेंगे या उससे ऊपर। शांति, शांति, शांति। सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ आंखें खोल दीजिए माय डियर गॉड्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस, लव यू ऑल। सभी मम्मल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस, सी लाइफ, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को, सदानंद बाबा जी को, महाअवतार बाबा जी को, जुड़े हुए सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल, लव यू ऑल।